ओके, तो हम पढ़ रहे थे जल संसाधन, हमारा 3rd चैप्टर था और आज ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है, नो टेंशन। 4th पे आ जाओगे। लास्टली हमने फर्स्ट पर जंप किया, सेकंड स्टेप पर पढ़े, फिर सेकंड से जंप किया, 3rd पर आए, अब 3rd से जंप करेंगे डायरेक्टली 4th पे जाएंगे, ठीक है। और जो 5 चैप्टर्स को रोक देंगे वहीं पे स्टॉप करेंगे। लेट्स वी 6 पे जाएंगे फिर 7 पे जाएंगे, ठीक है। इसमें इंक डालना क्या? ठीक है, ये हमारा चैप्टर था और इससे जो भी क्वेश्चंस 1 मार्क में बन रहे थे वो सारे अटेम्प्ट किए हमने, ठीक है। जो भी 1 मार्क के इसमें से क्वेश्चन आते हैं, जो भी एमसीक्यू टाइप, वो सारे अटेम्प्ट कर चुके हैं हम, ओके। अभी ये जो कुछ बचा होगा वो मैं आपको अभी कवर करवा दूंगी, तो फिर हम जब इस क्लास का रिवीजन करेंगे तब बाकी का और हो जाएगा, ठीक है, कवर हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा सभी का। देखो एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जहां पे से बनता है क्वेश्चन, एक और है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखवाती हूँ। घाटी परियोजना, ठीक है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर है परियोजना, ठीक है। ये आंसर है इसका, नोट कर लेना इसको, ठीक है। वेरी आईएमपी है, आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कर लिया ना? अभी देखो एक और क्वेश्चन है, वो लिखवाती हूँ, नीचे आ जाएगा शायद। जो भोपाल झील है, जो तुम लोगों को पता है कि सबसे प्राचीन झील है, ठीक है, और 11वीं सदी की झील है, तो ये याद रखना, सबसे प्राचीन झील की पूछे ना वो, प्राचीनतम झील, झील पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे भोपाल झील, और ये 11वीं सदी की झील है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है।
अब नहीं आएगा। वो ना ये मार्कर से आती है, वो बोर्ड पे लिखती हूँ ना, ये शायद पता नहीं कैसे आती है। ठीक है, अब नहीं आएगा। ये लिख लेना, सबसे प्राचीनतम झील भोपाल झील है। ओके, और कुछ बचेगा तो वो लिखवा दूंगी। ठीक है, ठीक है, ब्लैक से लिखूंगी। ओके, ठीक है। रियलिटी बताऊं तुम लोगों को, वो ब्लैक मार्कर में ना इंक खत्म हो गई थी, तो उसके मैंने और ना उसमें इंक भी नहीं डाली, इसीलिए मैं रेड का यूज कर रही थी। ठीक है, कल से ब्लैक का यूज करेंगे। हम्म। हम्म। हो गया ना, कर लिया ना? ठीक है। बांध क्या होते हैं? क्या हुआ? जो बांध है, पता है यहाँ से एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो डिस्कस करते हैं एक बार। तो बांध एक ना, एक बाधा है, एक प्रॉब्लम है। बाधा मतलब आप बोल सकते प्रॉब्लम है। आप बता सकते हो मुझे प्रॉब्लम क्यों है बांध? मतलब बांध को प्रॉब्लम बोला गया है, एनसीईआरटी में बाधा बोला गया है, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि बाधा क्यों है? हम्म। बाधा बोला गया है एनसीईआरटी में बांध को, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि बाधा क्यों बोला गया है, और बाधा है क्यों ये? हम्म। नहीं पता। पता क्यों है ये प्रॉब्लम? क्योंकि जो ये पानी होता है ना, जो नदी का पानी आता है, उसको रोकता है। उसके मतलब आपने जैसे कि आप साइंस में पढ़ते हो ना, वो क्या पढ़ते हो, प्रतिरोध पढ़ते हो ना, प्रतिरोध। तो वो क्या करता है, वो धारा के मार्ग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रतिरोध जिसे बोलते हैं हम, याद होगा ना तुम लोगों को। हम्म। प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो धारा के मार्ग में। उसी प्रकार ना, जो ये बाधा होती है ना, ये बांध, ये भी एक बाधा है। जो पानी के, जो पानी रहता है ना, जो नदी का पानी आता है, उसकी दिशा में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। हम्म। पढ़ोगे अभी, प्रतिरोध पढ़ोगे तुम लोग, और उसका मात्रक वो उसको ओम से प्रेजेंट करता है ना। ठीक है, ये वाला ओम, ये वाला। ये वाला पढ़ोगे अभी आगे। हम्म। ठीक है। तो ये ना, ये बांध भी एक बाधा है, जो जो पानी होता है ना, उसकी दिशा में रोक करता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो
इसमें है शायद, होगा इसका। नहीं है। हम्म। रोकने की पढ़ना। ठीक है। बांध बहते जल को रोकने की दिशा, ठीक है, की दिशा में उत्पन्न की गई बाधा है। ये भी नोट कर लेना, ठीक है। और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बांध बहते जल को रोकने की दिशा में उत्पन्न की गई, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया और है, ठीक है। क्या है, क्या है, बाधा, प्रॉब्लम है, ठीक है, ये याद रखना। बस इतना ही है। बाकी तो हमारा चैप्टर आज होता है ओवर, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर खत्म करते हैं इसको। कर लिया ना, ये नोट कर लिया ना, ठीक है। हाँ, बस इतना ही कुछ था इस चैप्टर में। इसको बोलो तुम टाटा। और जो हमारा अब चैप्टर होने वाला है स्टार्ट, ठीक है, उसको बोलना तुम हाय। अब इस चैप्टर से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को ज्यादा, बिकॉज आता है इसमें से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। कर लिया, ओके टाटा। अरे क्लास से नहीं करना है, उस चैप्टर से करना है, ठीक है। वो गया अब। उस चैप्टर से 1 मार्क्स का आता, तुम लोग भी बोर हो चुके होंगे उस चैप्टर से कि हाँ जल ही जल जल जल। अब हम सारे फ्रूट्स की बात करेंगे, सारी वेजिटेबल की बात करेंगे, बिल्कुल इन्हीं के बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हम न्यू स्टार्ट करें ना उसमें, ओके। हाँ, वरना तुम भी बोल दो, मैम बाय, हम जा रहे हैं क्लास से, ठीक है, आप रिकॉर्डेड कर लेना, हम देख लेंगे, ऐसा कर लेना, ठीक है। बेटा लाइव का एक फायदा होता है, सबसे ज्यादा मैं बता रही हूँ, मैं भी ऐसी स्टूडेंट हूँ जो रिकॉर्डेड में बिलीव करती थी, बट मैं बता रही हूँ लाइव का बहुत फायदा है, बिकॉज लाइव में ऐसा होता है कि हमें कुछ डाउट आता है डायरेक्टली क्लास के टाइम तो हम पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड में तुम कहाँ से डाउट पूछोगे, हाँ मुझे बताओ, कुछ आया समझ में नहीं आया तो तुम कहाँ से बताओगे। लाइव में तुम्हारे पास रहता है ऑप्शन, तुम पूछ सकते हो कि मैम ये समझ में नहीं आया, ये समझाओ, वो समझा, वो करा। हम्म। रहता ना। तो ये फायदा रहता है लाइव क्लास का और रिकॉर्डेड क्लास का, इसलिए बोल रही हूँ लाइव देखा करो। रिकॉर्डेड जब तुम्हारे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हाँ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, अब रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, तब देखो, वरना रिकॉर्डेड पे मत जाओ, फोकस ऑन लाइव। लाइव में सारे रिवाइज भी करवाऊंगी तुम्हारा प्रॉपरली, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 4।
अध्याय 4। बताओ चैप्टर का नाम बताओ क्या है। इस प्यारे से चैप्टर का नाम बताओ तुम लोग क्या है। है चैप्टर 4। ठीक है, 3 चैप्टर हम कर चुके हैं एसएसटी में। चैप्टर 4 पे वी आर जंप। कृषि, फार्मिंग। फार्मिंग है, फार्मिंग यानी कृषि। ठीक है, कृषि। अब इस चैप्टर को तो तुम लोग अच्छे से समझोगे, बिल्कुल हलवे की तरह। ठीक है। पता है क्यों समझोगे एक हलवे की तरह इस चैप्टर को? बिकॉज जो ये चैप्टर है ना, कृषि, ये चैप्टर है कृषि, ये हमारी डेली लाइफ से है। ठीक है। है ना? हमारी डेली लाइफ से कृषि, क्योंकि डेली हम जिस इलाके में, जिस गांव में, जिस एरिया में हम रहते हैं, वहां पर यही होता है। क्या होता है? कृषि ही होती है। हमारे घर भी कृषि होती है, हमारे आसपास भी कृषि होती है। हमने देखा ही क्या है खेती के अलावा? नहीं देखा ना। हम्म वो हरे भरे खेत दिखते होंगे तुम लोगों को, जहां पर अभी तुम्हारे इधर हो गया ही होगी, बोनी वगैरह हो जाती है ना। ठीक है, सोयाबीन की नई जो फसल है वो उग जाती है, उसकी उसकी बोनी होती है, वो हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो उगती है, फिर उसके बाद उसकी कटाई होती है, फिर भंडारण होता है या नहीं होता है? होता है। तो अब हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, कृषि। कृषि को बोलो तो ये आमतौर पर दो ही प्रकार की होती है। उसके अंदर इसके पार्ट्स हो सकते हैं, बाकी दो ही प्रकार की होती है, दो तरीके से होती है। मतलब प्रकार तो बहुत है, बाकी दो तरीके से कृषि होती है। ठीक है, एक तो हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, एक तो ऑर्गेनिक होती है और एक इनऑर्गेनिक होती है। पढ़ा होगा। हम्म, कृषि एक तो ऑर्गेनिक होती है, एक इनऑर्गेनिक होती है। मतलब देखो जैसे कि एक पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से नेचुरली होती है। ठीक है, प्राकृतिक, उसमें कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ भी ऐसी जो इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं, कुछ भी ऐसा केमिकल होता है, उनका यूज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल वो एक प्राकृतिक तरीके से होती है, वो ऑर्गेनिक होती है। और जिनमें केमिकल है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कृत्रिम है, उनका यूज किया जाता है, वो एक इनऑर्गेनिक होती है। ठीक है। हम्म वो इनऑर्गेनिक होती है और ये वाली ऑर्गेनिक होती है। कृषि, फार्मिंग। अब देखो, तुमने सुना होगा दो फसल होती है, एक रबी होती है, एक खरीफ होते हैं। सुना है या नहीं? अभी बताओ मुझे, जो सोयाबीन की तुम्हारे इधर हो रही है, अभी अपने इधर हो रही है, वो कौन सी फसल का एग्जाम्पल है? मुझे ये बताओ, रबी है या खरीफ है? हम्म खरीफ है। और जो गेहूं आएगा वो, जो गेहूं आने वाला है, मतलब आने वाला नहीं है, आएगा मतलब पहले, बाद में आएगा वो, तो अभी तो नहीं आएगा क्योंकि अभी सोयाबीन ही हमने करे हैं। तो मुझे बताओ, जो गेहूं है वो कौन सी फसल का एग्जाम्पल है? हम्म रबी। वाह यार, मैं को आता है सब कुछ। वेल डन। मतलब मैं तो तब से एक ही को इंटेलिजेंट समझ रही थी, यहाँ तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। हाँ, आपको भी आता है तो बताइए ना। बताइए आप भी। ठीक है, अब बात करते हैं
टॉपिक के अंदर जाते हैं, हम घुसते हैं अभी, ठीक है। अरे बाप रे, तुम्हारा चैप्टर तो काफी बड़ा है यार, काफी बड़ा है तुम लोगों का चैप्टर ये। हम्म, काफी बड़ा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जितना टाइम है उसमें हम इसका ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाँ इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम कल से इस चैप्टर को पूरा डीपली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे अच्छे से। बाकी आज जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि हाँ इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, किस टाइप से चीजें आएंगी, तुम लोग देखोगे पढ़ोगे, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो तुम लोगों को दो ऑप्शन देती हूँ मैं, बताओ दो ऑप्शन। मैं तुम लोगों को दो ऑप्शन देती हूँ, लोगे? फर्स्ट तो ये ऑप्शन है कि हम पुराना रिवाइज करें। मतलब उसमें से मैं क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। और सेकंड वाला है कि हम आगे पढ़े। बताओ क्या करना चाहोगे? मैं तुमसे पुराने जो हमने तीन चैप्टर पढ़े उसमें से क्वेश्चन पूछूं मैं तुमसे, तुम लोग आंसर दोगे, ये करें हम या हम आगे पढ़े? बताओ, तुम जो बोलोगे वो करेंगे। फर्स्ट करें, ठीक है। चलो, संडे को टेस्ट है? किसने बोला संडे को टेस्ट है तुम लोगों का? मुझे ये बताओ संडे का टेस्ट का किसने बोला? मुझे तो बताया ही नहीं। क्या बोला? तो साइंस का होगा ना, कि सारे सब्जेक्ट का है? पूरे सब्जेक्ट का है? अच्छा है, ठीक है, ओके, कोई नहीं। तो अब हम तो करते हैं यही। चलो स्टार्ट हो, ठीक है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, तुम लोगों को फास्टली उसके आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, रेडी हो? बोल दो रेडी, वी आर रेडी। व्हाट, 90 क्वेश्चन आएंगे? इतने क्वेश्चन? अरे बाप रे, इतने क्वेश्चन तो एग्जाम में भी नहीं आते। 90 क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो गए? 90 क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो गए? हाँ, तुम लोगों को नहीं लगता कि ज्यादा हो गए? हम्म, कम करने चाहिए थे थोड़े। हाँ, 90 क्वेश्चन में तो फिर तुम लोगों को तो पूरा मतलब किसके सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन पढ़ोगे यार? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं देनी चाहिए थी अभी, ठीक है। तुम्हारे लायक सफिशिएंट क्वेश्चंस मैं बता सकती हूँ। तुम लोगों को 40 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देने चाहिए थे। 40 तो हाँ दे सकते थे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, बट 40 से ज्यादा क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं देने चाहिए थे। इट्स माई एडवाइस, ठीक है। 40 क्वेश्चन सफिशिएंट है ना? 40 तो क्वेश्चन तुम लोग आराम से कर सकते थे। 40 क्वेश्चन तो तुम लोग कर सकते थे ना? 40 क्वेश्चन एंड आई यूज यू।
80 मिनट्स। अगर मैं तुम लोगों को 40 क्वेश्चन देती तो मैं तुम लोगों को अप्रोक्स 80 मिनट का टाइम देती, एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट तो देती, ठीक है। बिकॉज इतना तो तुम लोगों को भी डिजर्व करना चाहिए। तुम लोग अभी प्रैक्टिस करोगे, समझोगे चीज को, तो शायद तुम 40 में से क्या, तुम 40 में से अगर ये जैसे कि ये 40 क्वेश्चन है, ये पूरे हैं 80 मार्क्स के, ठीक है। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन के लिए है 2 मिनट है, ठीक है। तो तुम लोग, मुझे लगता है कि तुम 40 मतलब 80 में से 80 नंबर तुम ले आते हैं। ले आते ना, आ जाते इतने मार्क्स तुम लोगों के, सभी के आते हैं। थोड़े बहुत किसी के कम रहते हैं, कुछ मिस्टेक हो जाती है भले, बट अप्रोक्स तुम लोग पहुंच जाते हैं। बट नो प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम। बोलना था तुम्हें सर से। हाँ, तब अब मुझसे बोल रहे हो। मैं तो हेल्प तो कर सकती हूँ, बाकी तुम लोगों को सर से बोलना चाहिए था ना, ये तो कि सर हमसे नहीं होंगे इतने क्वेश्चन, डायरेक्टली इतने क्वेश्चन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। देखो पॉसिबल तो सब चीजें हैं, बाकी फिर भी तुम लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। हम्म, बोलना एक बार, ट्राई करना कि सर थोड़े कम कर दो इनको, 40 से 50 कर दो, हम लोग पे थोड़ी दया करो। वी आर वेरी वेरी छोटे छोटे बच्चे, तो हम पे थोड़ी सी दया कर दो, ठीक है। हम्म, खैर क्वेश्चंस करो तुम लोग तो। हम्म, चलो पुराने क्वेश्चंस करते हैं हम। मुझे ये बताओ तुम लोग, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। क्वेश्चन फास्ट है, 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे अभी ओनली, ठीक है। मुझे ये बताओ तुम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। जो सरिस्का बाग रिजर्व है वो कौन से राज्य में है, ठीक है, मुझे ये बताओ। हम्म, जो सरिस्का बाग रिजर्व है वो कौन सी स्टेट में है। बताओ। बताओ, सरिस्का बाग रिजर्व कौन से स्टेट में है। राजस्थान, ठीक है। अपने ना मार्क्स भी काउंट करते करते चलना, ठीक है। मार्क्स भी अपनी एक कॉपी में लिखना, फर्स्ट बोला करेक्ट है, सेकंड बोला करेक्ट है। अगर जहां तुम्हारी मिस्टेक हो, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता, उस पर क्रॉस कर देना कि ये मार्क्स इसकी नेगेटिव मार्किंग है, इसका नंबर नहीं मिलेगा गलत का, ठीक है। सेकंड इज कौन सा पूछो तुम लोगों से। ये बताओ मुझे, राष्ट्रीय है ये, ठीक है। ओ मैं भी लिख दिया, सॉरी। बताओ। फोर्थ में कुछ नहीं है, थर्ड में भी।
सब्जेक्ट को पढ़ाना है। बताओगे? बताओ ये केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बताओ बताओ बताओ, प्यारे बच्चों बताओ, इंटेलिजेंट बच्चों बताओ तुम लोग। ठीक है, बताओ। केरल है जो जो केरल स्टेट है, वहां कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बताओ। हम्म, बताओ, बताइए आप लोग। गिव मी योर आंसर। देखो, आता है तो बताना, नहीं आता है तो बिल्कुल भी चीटिंग मत करना, ठीक है? या तुम कॉपी खोल के देखो कि इसका आंसर क्या है, ठीक है? तुम ये क्वेश्चन नोट करना, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद ढूंढना कि हाँ इसका आंसर ये था। पर अभी अभी कोई चीटिंग करके नहीं बताएगा, ठीक है? तुमको आता है तो तुम बताओ, नहीं आता है तो लिख दो नहीं आता मैम, ठीक है? आई एम वेरी हैप्पी अगर सच बोलोगे तो। नहीं आता, कोई नहीं, बताऊंगी। बाकी को, बाकी किसी को आता है? सोनम आपको आता है? महक? नहीं आता, कोई नहीं। देखो, जो केरल है, हम्म, केरल स्टेट है, उसकी कैपिटल आती है, इसकी कैपिटल आती है आपको, राजधानी आती है इसकी। जो ये केरल स्टेट है, इसकी कैपिटल आती है आप लोगों को, राजधानी आती है इसकी। कि इसकी राजधानी कहाँ है? आती है? आती है या नहीं? आती है या नहीं? नहीं आती, कोई नहीं। देखो, जो ये केरल है ना, केरल, इसकी राजधानी बताती हूँ पहले। ये है राजधानी, तो पहले ये राजधानी है इसकी, केरल की, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम है ना, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम याद रखोगे? केरल की राजधानी याद रखोगे? तिरुवनंतपुरम। क्या है बताओ, कमेंट में टाइप करो। तिरुवनंतपुरम टाइप करो, तिरुवनंतपुरम। देखो, मुझे भी कुछ अच्छे से लिखना नहीं आता है, ये कैसे लिखा था, बाकी ऐसे ही है कुछ इसका नाम। यही है इसका नाम वैसे तो, बाकी क्या मिस्टेक हो गई हो शायद। बाकी ऐसे यही है इसका नाम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ओके, ये नाम है इसका, याद रखना। ओके, हम्म, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। हम्म, और चांग क्या खाएंगे? और यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो केरल है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार। ये आंसर है इसका, ठीक है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। रखा था। हम्म, याद रखोगे? याद रखोगे कि यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पे है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। अब मुझे तुम ये बताओ, जो हमारी प्यारी स्टेट है, तुम लोगों का मतलब पूरे इंडिया का हार्ट है, हमारी जो एमपी है, ठीक है, मध्य प्रदेश है हमारा, उसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है? वो बताओ मुझे।
जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है वो वाला राष्ट्रीय उद्यान का नेम बताओ मुझे, एमपी में। बताओ। फटाफट से टाइप कर दो कि हाँ मैम ये वाला है, इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, और बच्चों ने जिसने भी लिखा है उसका बिल्कुल कट कर दिया है एग्जामिनर ने। ठीक है, बताओ। इसका आंसर बताओ। हाँ, एक ही है, एक ही है इसका आंसर। ठीक है, बताओ। क्या है? नहीं आता हो तो टाइप कर दो कि मैम नहीं आता, आता है तो आंसर बता दो कि हाँ मैम आता है और ये आंसर है। ठीक है, पर चीटिंग नहीं करेगा कोई भी। ठीक है, चीटिंग कोई भी नहीं करेगा कि कॉपी को पलट पलट के आंसर मेरे को बता रहे हो। ठीक है, आता है तो बता दो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं आता, नहीं आता क्या? नहीं आता तो नहीं लिख दो, और आता है तो हाँ लिख दो, आंसर लिख दो फटाफट। हम्म। अरे बाप रे, बाघ वगैरह ये क्या होता है यार? नहीं, लब मैं बताती हूँ। ठीक है, बांधवगढ़। ये वाला बांधवगढ़ होता है वो। ठीक है, बांधवगढ़। ओके, बांधवगढ़। ठीक।